बहि आसीत। चाणक्य की उटजम मन कुटिया, नगरात मन नगर से बहि मन बाहर, आसीत मन थी। चाणक्य की कुटिया नगर से बाहर थी। केचन चोरा, केचन कुछ, चोरा कंबलानि अपहर्तुम चिंतितवन्तः, कुछ चोरों ने कंबलों को अपहर्तुम मन चुराने का, चोरने का चिंतन किया, विचार किया, निर्णय किया। ते वे एकदा रात्रो चाणक्याय उटजम प्रविष्टवन्तः, प्रविष्टवन्तः मैंने प्रवेश किया। वे या उन्होंने एक बार रात्रि में चाणक्य की कुटिया में प्रवेश किया। तस्मिन् समय, उस समय, मध्य रात्रि शैत्य काल में सर्दी का मौसम है। उस समय आधी रात और सर्दी का मौसम था। तदा अपि चाणक्य कटे सुप्तः आसीत। तब भी चाणक्य कटे, चटाई पर सोए हुए थे। तस्य पार्श्वे, तस्य मैंने उनके या उसके पार्श्वे मैंने बगल में, किसके बगल में? चाणक्य के बगल में। तस्य पार्श्वे बहुनी कंबलानि आसन, और उसके बगल में बहुत से कंबल थे। चोरा आश्चर्य प्रकटितवन्तः यत् सः जनः कंबलं विना शयनं करोति। चोरः आश्चर्य प्रकटितवन्तः, चोरों ने आश्चर्य प्रकट किया, या चोर जैसे ही चोरों ने प्रवेश किया तो उन्हें आश्चर्य हुआ। यत् सः जनः, यह आदमी तो, वह आदमी तो कंबलम बिना शयनम करोति, कंबलों के बिना सोता है। चोरा चौर्यम न कुर्वन्, चोरों ने चोरी नहीं की। ते वे तम जनः पृष्टवन्तः, उन्होंने उस आदमी से पूछा, अर्थात चाणक्य से पूछा। त्व पार्श्वे बहुनि कंबलानि सन्ति, तुम्हारे पार्श्वे माने बगल में, तुम्हारे बगल में तो बहुत से कंबल हैं, सन्ति हैं। तथापि तब भी त्वं किमर्थं भूमौ शयनं करोसि, तब भी तुम जमीन में क्यों सोए हुए हो, क्यों शयन कर रहे हो? चाणक्य उक्तवान, चाणक्य बोले, यत् यानि कंबलानि मत पार्श्वे सन्ति, यद्यपि मेरे पास, मेरे बगल में कंबल हैं, तानि निरपेण दत्तानि सन्ति, उन्हें निरपेण राजा ने दिया है। तानि स्व, उन्हें, स्व माने कल, आने वाला कल, स्व प्रातः काले निर्धनेभ्यः प्रदास्यामि, प्रदास्यामि माने दूंगा, बांटूंगा। उन्हें कल प्रातःकाल निर्धनों को दूंगा। तेषां कंबलानां उपयोगस्य मम अधिकारो नास्ति, तेषां उन कंबलों में मेरे उपयोग का कोई अधिकार नहीं है, अर्थात मैं उन कंबलों का उपयोग नहीं कर सकता हूँ। एतेषु कंबलेषु निर्धनानां एव अधिकारः अस्ति, एतेषु, इन कंबलों में निर्धनों का अधिकार है। इदम श्रुत्वा, इदम माने यह, श्रुत्वा माने सुन करके, यह सुन करके चोरेषु लज्जा उत्पन्ना, चोर शर्मिंदा हो गए, या चोरों को लज्जा आ गई। अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्म भवति, अन्येषां, दूसरों के, द्रव्यस्य माने धन का, दूसरों के धन का उपयोग अधर्म होता है, अधर्म भवति। किंतु वयम जीवने प्रतिदिनम अन्यस्य द्रव्यस्य अपहरणम कुर्मः, चोरों ने विचार किया, लेकिन हम तो
जीवन में प्रत्येक दिन दूसरे के धन का अपहरण करते हैं, चुराते हैं, और धन चुरा के क्या करते हैं? अधर्म आचरणम कुर्मः, और अधर्म का आचरण करते हैं। एतेन पापस्य संग्रहणम भवति, इससे पाप संग्रहण संचित होता है, इससे पाप संचित होता है। इति चिंतवा ते चाणक्यम क्षमा प्रार्थिवन्तः, ऐसा चिंतन करके उन्होंने चाणक्य से क्षमा याचना की, क्षमा मांगी। प्रतिज्ञां च कृतवन्तः, 54 और प्रतिज्ञा की। अद्य, अद्य मन आज, अद्य आरभ्य, आज से ही वयम चोरी कर्म न करिष्यामः, हम चोरी का काम नहीं करेंगे। तदंतरम, तदंतरम बाद में, ते चोर कर्मम त्यक्त्वा मन छोड़ करके, सज्जना अभवन, बाद में वे चोरी का कार्य छोड़ करके सज्जन हो गए या हुए। ठीक है, इस प्रकार से इस पाठ का अर्थ हुआ। चाणक्य की एक छोटी सी सीख से, जो जीवन पर्यंत चोरी का कार्य कर रहे थे चोर, उन्होंने सीख ली और नेक मार्ग पर चलने लगे। इस प्रकार से हमें भी अपने जीवन में अच्छे और बुरे कर्म का चिंतन करते हुए जीवन पथ पर अग्रसर होना चाहिए। कोई भी कार्य, पढ़ाई लिखाई, जो भी हमारे जो भी अन्य कार्य हैं, प्रत्येक कार्य को हमने निष्ठापूर्वक, निश्चल भाव से, ईमानदारी से करना चाहिए। इस प्रकार से इस पाठ का यह अर्थ हो गया। और इस पाठ से संबंधित जो कठिन शब्दार्थ हमने आपको बताए, इन्हें आपको कल लिखा देंगे। आज पुनः इस पाठ को घर पर दोहराना और इसका अर्थ भी समझें, से जानकारी आपको कल दी जाएगी, शब्दार्थ लिखाए जाएंगे। धन्यवाद। फिर